प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे वही प्रयोगात्मक क्लास में गश्ती दल। गश्ती दल सब लोग जानते ही होंगे, वही जो अपने क्षेत्रों या सीमाओं की निगरानी करते हैं। सीमाओं की निगरानी के लिए जो गश्त करते हैं, तो वही है गश्ती दल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। देखिए, यौद्धिक कार्यवाहियों की सफलता के लिए शत्रु के बारे में गुप्त सूचनाएं एकत्रित करना अति आवश्यक होता है। यही सूचनाएं शत्रु के विरुद्ध तैयारी के साथ कार्यवाही करने का आधार होती है। भाई, जो गुप्त सूचनाएं मिलती हैं उसी के आधार पर हम शत्रु के ऊपर कार्यवाही करते हैं कि कहाँ छुपा है, किस रूप में है, कितनी फौज है उसके पास, कितनी पोजीशन लिए बैठा है। जैसी हमारे पास सूचनाएं आएंगी उसी प्रकार तैयारी करके हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। ठीक है, तो गश्ती दल वही होते हैं, एक प्रकार से जासूसी दल हम कह सकते हैं, जो शत्रु की स्थिति को, शत्रु की व्यवस्था को, शत्रु को यानी व्यवस्था, स्थिति, क्वालिटी, उसकी परिस्थितियां, हर प्रकार की गुप्त जानकारी लाकर अपने आप तक प्रवाहित करती हैं, यानी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास वो करते हैं। उन्हें गश्ती दल कहा जाता है। चलिए, गश्ती दल एक ऐसी छोटी टुकड़ी, अस्थायी टुकड़ी होती है जो सुरक्षा द्वारा अथवा लड़कर शत्रु एवं उसके भूक्षेत्र के संबंध में सूचनाएं एकत्र करने के लिए सेना के मुख्य लड़ाकू भाग से निकाल कर बनाई जाती है। भाई, या तो ये लड़कर या तो फिर छुप कर, जैसे भी हो, शत्रु की जानकारी को एकत्रित करना ही गश्ती दलों का कर्तव्य होता है। ठीक है, कार्य की समाप्ति के साथ लौटकर अपने भाग में पुनः मिल जाती हैं। यानी एक प्रकार से गश्त करने वालों का अपने ही सैनिकों से या अपने ही किसी ग्रुप से चुनाव किया जाता है कि कौन अच्छा है, कौन बुद्धि और दिमाग के अनुसार। जैसे मान लीजिए आजकल तो जासूसी विभाग की स्थापना की गई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, क्योंकि चुनाव इनका हो चुका है। बाकी जरूरत पड़ने पर सैनिकों यानी सेना से ही कुछ सैनिकों को, जिसमें विशेष योग्यता होती है, उनको गश्त के लिए चुना जाता है। तो उन्हीं का एक गश्ती दल भी बना दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर उनको जो है मुख्य जानकारी के लिए भेजा भी जाता है। ठीक है, चलिए, कार्य की समाप्ति के साथ लौटकर अपने मुख्य दल में मिल जाती है। गश्ती दलों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को गश्त कहा जाता है। ठीक, गश्ती दल के प्रकार। संगठन एवं कार्य के आधार पर गश्ती दल दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है टोह लगाने वाले या छानबीन करने वाले गश्ती दल। इनकी विशेषताएं क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। इस दस्ते का जो उद्देश्य होता है, इस दस्ते का उद्देश्य शत्रु की स्थिति, इरादे, शत्रु की शक्ति, हथियार, सामरिक शक्ति, यातायात, भूमि की बनावट, प्राकृतिक व कृत्रिम बाधाएं आदि की सूचनाएं प्राप्त करना होता है। ये टोह लेने वाले हैं। यह सूचनाएं छिपकर, बिना आवाज किए, बिना लड़े प्राप्त की जाती हैं। गोली विशेष परिस्थितियों में ही चलाई जाती है, या तो परीक्षा के लिए या अचानक मुठभेड़ हो जाने पर। भाई, गश्त करने के लिए आप शत्रु की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, तो क्या शत्रु को पता चलेगा तो चुपचाप जायजा लेने देगा? नहीं, लेकिन प्रयास यही किया जाता है कि चुपचाप जो है शांति से शत्रु की स्थिति, शक्ति, हथियारों की क्वालिटी, कितनी बड़ी सेना है, फैलाव किस प्रकार है, संरचना किस प्रकार बनाए बैठा है, और जहाँ पर इसको बैठा हुआ है वहाँ की भूमि की बनावट कैसी है, बाधाएं क्या क्या हो सकती है, मौसम कैसा है, ये भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, विषम परिस्थिति में ही गोली चलाई जाती है, या तो अपनी सुरक्षा के लिए, अचानक अगर पकड़े जाने की संभावना हो तो। ठीक है, यह गश्त टुकड़ी बिना लड़े अपना कार्य करती है, क्योंकि लड़ाई से गोपनीयता और गश्त टुकड़ी दोनों ही समाप्त हो सकती हैं। भाई, गोपनीयता तो समाप्त हो गई अगर लड़ाई हुई तो, क्योंकि वो तो समझ ही गए कि आप जासूसी कर रहे हो। और दूसरा नंबर, अगर लड़ाई में, मुठभेड़ में अगर शत्रु के ज़्यादा सैनिक हैं तो गश्त टुकड़ी की समाप्ति भी की जा सकती है। ऐसे भी कहा जाता है ना, जासूसों की सजा मौत दी जाती है, क्योंकि वे आपकी बहुत सारी चीज़ें जान चुके होते हैं। ठीक ढंग से काम करने के लिए इनकी संख्या कम, कमांडर सहित लगभग 2 से 3 सैनिक ही रखनी चाहिए। तकनीकी सूचनाएं एकत्र करने या बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने के लिए संख्या बढ़ा सकते हैं जरूरत के अनुसार, लेकिन कुल संख्या एक सेक्शन यानी 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
देखो मित्रों कहाँ चला गया यार, रुक जाओ, रुको रुको यार, देखो हाँ, ये आ गया मित्रों। इनकी संख्या एक से एक वन से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली जो स्थिति है वो है, इसमें किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति, यानी क्योंकि शांति से काम करना होता है, कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको नहीं रखना है। खांसी अगर किसी को लगातार आती है तो उसको भी नहीं रखना है। अगर कोई बार बार जो है बीड़ी सिगरेट पीता है, धूम्रपान करता है तो उसको भी नहीं रखना है। जो अधिक बोलता है उसको भी नहीं रखना है। ठीक है। हथियारों का प्रयोग इसीलिए इसमें कहा जाता है जहां तक संभव हो नहीं करना चाहिए। इसमें जो है, जो इस टुकड़ी के, जो गश्त टुकड़ी के होते हैं सैनिक, इनके पास अधिकार क्या होते हैं? कमांडर के पास एक स्टेन गन या पिस्तौल होगी, नोटबुक पेंसिल होगी यानी कॉपी होगी, पेंसिल होगी, दूरबीन होगी, जेब घड़ी होगी, क्षेत्र का नक्शा होगा, और प्रत्येक सैनिक के पास एक राइफल और 50 कारतूसें होगी। मित्रों वही चीज है। ठीक है। तो ये हो गए जो है टोह लगाने वाले या छानबीन करने वाले दस्ते। और दूसरे नंबर पर जो होते हैं गश्ती दल में, वो होते हैं लड़ाकू दस्ते। इनका कार्य शत्रु के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, अपनी सूचनाएं शत्रु से छुपाना, अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाना और शत्रु के सैनिकों का उत्साह का हनन करना होता है। यदि इनको लड़कर भी सूचनाएं एकत्र करना पड़े तो वे इसके लिए सदैव तैयार रहते हैं। इन दस्तों का प्रयोग उन तंग क्षेत्रों में किए जाते हैं जहां पर शत्रु से संबंधित संबंध स्थापित ना हुआ हो। पीछे हटते हुए इन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है, जिससे वे शत्रु को अपने बारे में जानकारी लेने से रोकते हैं। ये सैनिक दस्ते शत्रु की आपूर्ति व प्रबंध को भी रोक देते हैं। ठीक है। अगला होता है मित्रों सुरक्षा करने वाले गश्ती दल। मित्रों ऊपर हमने पढ़ा था सुरक्षा गश्ती दल 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संभवतः हमने गलत लिखा था, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सुरक्षा करने वाले, हालांकि उसमें जो है आप देखेंगे एक प्रकार से लड़ाकू दस्ते हैं, दूसरे जो है ये होते हैं टोह लेने वाले, जो आराम से शांति से जो है टोह लेते हैं, दूसरे लड़ाकू दस्ते होते हैं। हमारे विचार से ये तीसरा नंबर जो है ये सुरक्षा करने वाले गश्ती दल होते हैं। एक प्रकार से ये भी जो है लड़ाकू दस्ते से ही मिलते जुलते हैं। ठीक है। एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार शांति से या फिर लड़के जरूरत पड़ने पर ही उनको बंदूक चलाना होता है। अब देखिए सुरक्षा करने वाले गश्ती दल का क्या कार्य होता है। यह दल अपने मुख्य भाग की सुरक्षा करते हुए अपनी सूचनाएं शत्रु को प्राप्त नहीं करने देता। इन दलों को मुख्य लड़ाकू भाग के आगे, पीछे तथा बाजुओं पर लगाकर अपनी सुरक्षा को मजबूत किया जाता है। यह दल महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा हेतु लड़ाई भी लड़ता है। अगला है, यह मुख्य लड़ाकू सेना एवं महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा करता है। शत्रु की टुकड़ियों पर घात लगाकर संचार रेखा को नष्ट करती है। इसके अन्य कार्य होते हैं जैसे शत्रु सैनिकों को बंदी बनाकर सूचनाएं प्राप्त करना, आपूर्ति व्यवस्था में अवरोध पैदा करना आदि। ये जो है सुरक्षा करने वाले गश्ती दलों का काम होता है। अब इसमें सुरक्षा करने वाले गश्ती दल 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर स्वयं बचाव करने वाला सुरक्षात्मक गश्ती दल। यह दल कार्य पूर्ण होने के बाद मुख्य लड़ाकू भाग में आकर मिल जाते हैं। यह युद्ध के समय अपनी स्थिति बदल सकता है तथा शत्रु का दबाव पड़ने पर यह दल पीछे भी हट सकता है, यानी अपने आप को बचाने का प्रयास करते हुए ये कार्यवाही करते हैं। ठीक है। दूसरा है सुरक्षा करने हेतु बनाई गई प्रतिरक्षा चौकियों पर लगाए जाने वाले सुरक्षात्मक गश्ती दल। यह प्रतिरक्षा चौकी पर शत्रु से अंतिम सैनिक व अंतिम गोली तक लड़ता है, जब तक उसे पीछे हटने का आदेश दिया जाता है या तभी पीछे हटता है। यानी अंतिम सैनिक व अंतिम गोली तक ये लड़ता है। मारा जाता है तो ठीक है, या तो फिर जो है जब जब इसके कमांडर देखते हैं कि भारी जो है दबाव पड़ रहा है, मार दिया जाएगा, तो पीछे हटने का भी आदेश दे सकते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। लड़ना तो जीवन भर रहता है। ठीक है। अगर सुरक्षित रहेंगे तो बहुत लड़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षात्मक गश्ती दल के कार्य।
इनका जो प्रमुख कार्य होता है, प्रमुख लड़ाकू सेना का बचाव करना होता है, महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करना, शत्रु को अपनी सूचनाएं प्राप्त करने से रोकना, शत्रु के सैन्य दस्ते पर घात लगाकर उसकी यातायात व संचार मार्गों को छिन्न भिन्न करना, संग्राम में शत्रु सैनिकों को बंदी बनाकर उनसे सूचनाएं प्राप्त करना, शत्रु का उत्साह भंग करना। सॉरी बच्चों, ये देखिए पता नहीं कहां से ये गड़बड़ हो गया। हाँ, आ गया। शत्रु का उत्साह भंग करना, शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखते हुए अपनी सेना को सावधान रखना, शत्रु के क्षेत्र एवं मार्गों में सुरंगें बिछाना, शत्रु की बिछाई गई सुरंगों को हटाना, शत्रु की आपूर्ति व्यवस्था में बाधा पैदा करना, ये इसके मुख्य कार्य होते हैं। अब मित्रों, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे गश्त की अवस्थाएं। ठीक है।